क्या आप सबने नोहारा फैमिली का पास्ट देखा है कि उन्होंने अपना घर कैसे खरीदा था? तो यार एक एपिसोड है जिसमें हमें दिखाया गया था कि नोहारा फैमिली ने अपना घर कैसे खरीदा था। और यार इस एपिसोड में शिनचैन भी सिर्फ 2 साल का होता है। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन अभी 2 साल का है और नोहारा फैमिली में अभी हिमावारी भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन के साथ शिनचैन के डैड खेल रहे होते हैं। फिर उधर मित्सी आती है और वो हैरी को डांटने लग जाती है कि अपने बच्चे को कैसा डांस करके दिखा रहे हो, कोई अच्छी चीज़ करके दिखाओ तो। फिर मित्सी कहती है कि हमें शिनचैन को ऐसा क्लासिक डांस करके दिखाना चाहिए जिससे उसे भी क्लासिक डांस करना आए। फिर मित्सी हैरी को पीटने लग जाती है और फिर शिनचैन बोलता है कि मेरे डैड ओल्ड फैशन है। फिर शिनचैन मित्सी को कहता है कि कितनी ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं इस वर्ल्ड में, पर आप बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं हो मॉम। फिर मित्सी हैरी को बहुत ही ज़ोर से पीटने लग जाती है और अचानक से एक बॉल उछल कर आती है और वो बॉल मित्सी के मुंह पर लगती है, जिसकी वजह से मित्सी और हैरी गिर जाते हैं नीचे। तो शिनचैन उन दोनों के ऊपर बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है। फिर मित्सी शिनचैन को अपनी गोद में बिठा लेती है और फिर हैरी से कहती है कि आपको ये घर छोटा नहीं लगता? आगे चलकर शिनचैन भी बड़ा हो जाएगा। फिर हैरी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर शिनचैन खेलने लग जाता है कुछ अजीब ढंग से, वो अपना सिर दीवार पर ठोक ठोक के खेल रहा होता है। फिर मित्सी और हैरी को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि शिनचैन ने ये हरकत कहाँ से सीख ली। फिर हैरी कहता है कि तो चलो हम घर देखने चलते हैं। फिर मित्सी कहती है कि अभी मैं तैयार होकर आ जाती हूँ, फिर हम घर देखने चलते हैं। फिर मित्सी और हैरी घर देखने के लिए पहुँच जाते हैं। फिर हैरी और मित्सी एक घर के अंदर आ जाते हैं और मित्सी और शिनचैन को वो घर काफ़ी पसंद आ जाता है। फिर उधर उस घर के मालिक आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपका स्वागत है। फिर मित्सी और हिरोशी वो घर देखने लग जाते हैं और उन्हें वो घर काफ़ी पसंद आता है। फिर हिरोशी उस घर के मालिक से पूछता है कि इस घर का प्राइस कितना है। फिर मित्सी और हिरोशी उस घर का प्राइस देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उस घर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर उस घर में 2 लोग और आ जाते हैं उस घर को खरीदने के लिए। फिर शिनचैन को दिखता है कि थोड़ी सी दीवार फटी हुई है, तो फिर शिनचैन उस दीवार को पूरा फाड़ देता है। फिर हिरोशी कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, इस घर के मालिक तो दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी हो गए हैं, अब हमें जल्दी से इसे ठीक करके जाना पड़ेगा। फिर मित्सी शिनचैन की दूध की बोतल निकालती हैं और उससे थोड़ा सा दूध निकालती हैं और फिर दीवार को जोड़ देती हैं। फिर मित्सी हिरोशी शिनचैन को लेकर निकल जाते हैं। फिर वो सब लोग अपने घर पे आ जाते हैं। फिर हिरोशी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है घर पे आके। फिर मित्सी कहती है आप हार मत मानिए, हम नया घर लेके रहेंगे। फिर अगला दिन शुरू हो जाता है और मित्सी हिरोशी से कहती है कि आप हार मत मानिए, हम आज भी घर देख कर आएंगे। फिर हैरी भी तैयार हो जाता है जाने के लिए और फिर मित्सी और हैरी को तरह तरह के घर मिल गए, पर उन्हें अपनी पसंद का कोई भी घर नहीं मिला और एक जगह पर जाकर तो घर ही नहीं होता। फिर मित्सी और हैरी हार मान के पार्क में आ जाते हैं और हैरी ने तो अब सोच ही लिया है कि उसे घर नहीं मिलने वाला। फिर शिनचैन आगे एक जगह की ओर इशारा करने लग जाता है। फिर मित्सी और हैरी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उधर एक बूढ़े अंकल होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा आपको लोन पे घर लेना है। फिर वो अंकल कहते हैं कि आपको ये घर बहुत पसंद आएगा, मैं आपको उस घर तक ले जाता हूँ, फिर आप देख लेना। फिर वो बूढ़े अंकल मित्सी और हैरी को ले जाने लग जाते हैं उस घर तक और उनके रास्ते में जाते जाते हमें छोटा कजामा भी दिखाया गया था। फिर हमें बेबी नैनी भी दिखाई जाती है। मित्सी और हैरी अभी भी रास्ते में ही होते हैं तो फिर उन्हें बो देख रहा होता है। फिर हमें किंडरगार्टन भी दिखाया जाता है और हमें पुरानी योशीनागा मैम भी दिखाई जाती हैं। फिर मित्सी और हैरी घर तक पहुंच जाते हैं। फिर जब हैरी घर देखता है तो फिर उसे वो घर काफी पसंद आता है और उन्हें लगा कि ये घर बहुत ही बड़ा है, तो फिर वो इसमें अपना सारा सामान आराम से रख लेंगे। फिर वो सब घर देख लेते हैं और उन्हें घर काफी पसंद आ जाता है और वो अंकल घर की फोटोज खींच लेते हैं। फिर उधर एक आंटी आ जाती है और वो मित्सी से बातें करने लग जाती है। फिर शिनचैन मसाओ को देख लेता है तो फिर मसाओ को शिनचैन से काफी डर लगने लग जाता है और यार सच में मसाओ पहले काफी फनी था। फिर वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि अपने नए घर के साथ आप एक फैमिली फोटो खिंचवा लीजिए और उनके एक बहुत प्यारी फैमिली फोटो खिंच जाती है। फिर अगले दिन मित्सी और हैरी पहुंच जाते हैं घर खरीदने के लिए। फिर वो बूढ़े अंकल हैरी को पेन दे देते हैं और हैरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है। फिर हैरी स्टैंप लगाने के लिए तैयार हो जाता है, पर हैरी अपना हाथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और उतनी देर में शिनचैन ही स्टैंप लगा देता है। हैरी ने स्टैंप धीरे धीरे लगानी होती थी पर शिनचैन उसके ऊपर आ गया, इसलिए हैरी स्टैंप ढंग से नहीं लगा पाया और ऐसे नोहारा फैमिली ने अपना घर खरीदा था। मित्सी और हैरी ये सब कुछ शिनचैन और हिमावारी को बता रहे थे और यार ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है
और यार इस एपिसोड को मैंने सिर्फ इसलिए कवर करा था क्योंकि इसमें हमें छोटी नैनी भी दिखाई जाती है, छोटा कसामा भी दिखाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर देना, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो फिर डिसलाइक कर देना, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय।